विष्णु पुराण में हनुमान का ब्रह्मास्त्र से बंधन एक महत्वपूर्ण और रोमांचक घटना है। इस घटना का वर्णन विभिन्न पुराणों में मिलता है, जिसमें हनुमान की अतुलनीय शक्ति, भक्ति और उनके चरित्र की महानता को दर्शाया गया है। यहाँ हनुमान के ब्रह्मास्त्र से बंधन की कथा को विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। हनुमान वायु के पुत्र और अंजना के गर्भ से उत्पन्न, बचपन से ही असाधारण शक्तियों के धनी थे। उनकी शक्ति और बुद्धिमानी के कई किस्से प्रसिद्ध हैं। लेकिन रामायण में जब रावण ने सीता का अपहरण किया और उन्हें लंका ले गया, तब हनुमान की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गई। श्री राम के दूत के रूप में हनुमान ने सीता माता का पता लगाने के लिए लंका की यात्रा की। हनुमान ने लंका पहुंचने के बाद सीता माता का पता लगाया और उन्हें राम का संदेश दिया। इसके बाद उन्होंने लंका के बागों और महलों को विध्वंस करना शुरू कर दिया। हनुमान की शक्ति से भयभीत होकर रावण ने अपने पुत्र मेघनाद इंद्रजीत को उन्हें पकड़ने के लिए भेजा। मेघनाद ने हनुमान को रोकने के लिए अपनी तमाम शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन हनुमान को कोई भी बंधन रोक नहीं सका। अंततः मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने का निर्णय लिया। ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा द्वारा दिया गया एक दिव्य अस्त्र था, जिसे रोक पाना किसी भी सामान्य योद्धा के लिए असंभव था। जब हनुमान पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया, तो हनुमान ने उसका सम्मान करते हुए स्वयं को ब्रह्मास्त्र के बंधन में बंध जाने दिया। उन्होंने सोचा कि अगर वे ब्रह्मास्त्र का विरोध करेंगे तो यह ब्रह्मा का अपमान होगा, जो उनके आदर्शों के विरुद्ध था। इसलिए हनुमान ने अपनी शक्तियों का प्रयोग न करते हुए ब्रह्मास्त्र के आगे समर्पण कर दिया। इस प्रकार हनुमान को ब्रह्मास्त्र से बांध लिया गया और उन्हें रावण के दरबार में ले जाया गया। वहां रावण ने हनुमान का अपमान करने का प्रयास किया और उनके पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। हनुमान ने इस अपमान को सहन करते हुए अपनी पूंछ को बड़ा किया और आग से जलती हुई पूंछ के साथ लंका को ध्वस्त कर दिया। हनुमान ने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करके लंका के विभिन्न भवनों और महलों में आग लगा दी, जिससे लंका जलने लगी। इस प्रकार हनुमान ने रावण को उसकी सीमाओं का एहसास दिलाया और लंका के लोगों को भी हनुमान की शक्ति का परिचय दिया। हनुमान का ब्रह्मास्त्र से बंधन और उसके बाद की घटनाएं उनकी महानता, बुद्धिमानी और भक्ति को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं। उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग केवल धर्म और न्याय के लिए किया और अपने आदर्शों से कभी समझौता नहीं किया। हनुमान के इस कार्य ने न केवल लंका में आतंक फैलाया, बल्कि श्री राम की सेना के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक लाभ भी प्रदान किया। विष्णु पुराण में इस घटना का उल्लेख हनुमान की भक्ति, उनके साहस और उनके धर्म के प्रति अडिग विश्वास को दर्शाता है। हनुमान का चरित्र हमें सिखाता है कि असली शक्ति केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि आंतरिक दृढ़ता, विश्वास और सही मार्ग पर चलने की क्षमता होती है।